First of all, thank you so much for your support, love, and blessing because recently I touched 1 million views in my YouTube channel. And thank you so much, each and everyone, because it's a great achievement for me. And thank you so much कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और भाई बिंदास, आज के बाद आपके साथ मैं ऐसे ही लगा रहूँगा, ऐसे ही आपके साथ मिलता जुलता रहूँगा डेली शाम के 4 बजे। याद रखिएगा, डेली शाम के 4 बजे मैं मिलूँगा मेरे यूट्यूब चैनल विकास कुमार वी सीने फिल्मी सीने पे, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपको मैं एक खुशखबरी देने वाला था, लेकिन वो साला कमीने के कारण खुशखबरी बैड लक में, और खुशखबरी नहीं है मैच, ये खुशखबरी हो ही नहीं सकता है। मैं लिटरली एक ऑर्डर करा था 6,500 का एक मॉनिटर, जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, मतलब यूजुअली अच्छा काम नहीं हो रहा है, स्पीड कम हो गया। मैंने एक मॉनिटर लॉन्च किया, आई मीन ऑर्डर किया था। पैंचो ये जो है ना गिंत्रा वाले लोग, चले एकदम अभी तक डिलीवर नहीं दिए हैं। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि बैंचोद क्या बोलो, मतलब गाली गलौज तो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फैमिली यूट्यूब चैनल है, लोग मुझे देखते हैं, घर के बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, लेकिन बहुत गाली देने का मन कर रहा है। ओ माय गॉड, तो आ गया तुम लोग सबका हीरो। आप लोग देखे कि नहीं अपने यूट्यूब चैनल में, ये जो विकास बाबू हैं, चलो ये तो साइड में उनको बुला लेते, हेलो हेलो क्या कर रहा है भाई, क्या ओए ओए क्या हो रहा है। देखो अक्सर होता है, दिल टूटने के बाद जब इंसान का होश संभलता है ना, तो वो सबसे पहले हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। आजकल का लड़का लड़की का तो हाल देखे ही आप सभी ने, सबसे पहले दिल तुड़वाते हैं, इमोशनली हार्ट ब्रोकन होते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता है तो वो पूरा फुल्ली एकदम बॉडी के पे डेडिकेटेड हो जाते हैं। ऐसा ही हाल है हमारे बाबूजी का। ओए हीरो, हो गया एक्सरसाइज, हेलो हेलो हेलो। अरे ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। सुबह सुबह जो इन्होंने ज्ञान दिया मुझे। सो मैं जस्ट अभी उठा ही हूँ और नींद काफ़ी अच्छी थी। सुबह सुबह बारिश हो रही बेंगलोर में, तो मुझे थोड़ा सा बहुत ही आलस भरी और थकान, बॉडी पेन रहता है, बिकॉज अब जब एक्सरसाइज करो तो। ओके, सो फाइनली पानी पी लेते हैं एंड देन फिर आज। ओके, टाइम दिखा दूँ आपको, टाइम हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ द टाइमिंग 11:49। आज अगेन मेरा लेट हो गया, और लेट से उठने का मतलब खामियाजा बोलो या टैक्स बोलो, यही होता है कि आलस बहुत लगती है जब आप लेट से उठते हो। तो ऐसा लगता है आंखों में अभी भी नींद है, कुछ करने का मन नहीं होता है। लेकिन अगेन मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा एक्सरसाइज, क्योंकि इसके बिना फिर बॉडी भी एक बार पे आके आपको हिम्मत हार देगी। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पानी पी लिया एंड देन फिर लैपटॉप भी चार्ज है कि नहीं यार, देख लो क्या एक बार लैपटॉप पे क्या सीन है। ओके, लैपटॉप मैंने चार्ज तो रात को ही किया था, बट ओके लैपटॉप है। चलो तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। और अगेन मेरा दिन का शुरुआत कुछ ऐसा होता है, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ या फिर जब कभी भी मेरा एक्सरसाइज पीरियड चल रहा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 30 to 40 मिनट, आई मीन 1 घंटा तो नहीं होता, बिकॉज़ मेरे बहुत ही लिमिटेड एक्सरसाइज हैं, लिमिटेड बॉडी एक्सरसाइज जो कि मैं घर पे पॉसिबली कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये मतलब ठीक है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ऐसे होती है। और कुछ चीज़ें आज हुई हैं कि मुझे अगेन जाना है शूट पे, तो जल्दी से रेडी हो लेते हैं। हालांकि जस्ट मैंने फ़्रेश हुआ है, ब्रश की है, एंड चॉकलेट रखे हुए थे जो ऑलरेडी मैंने पहले परचेज़ कर रखे थे सुबह सुबह, और मैं रेडी हो रहा हूँ जाने के लिए। तो आज मेरा बेसिकली विज़िट है लॉयरा फर्नीचर डिज़ाइन इन बैंगलोर, और ये फ़र्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे मैं एज ए फुल टाइम फ्रीलांसर उनके सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, शूट्स एंड एडिटिंग, ये सारा काम करता हूँ। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि वाई लॉयरा जो लिखा हुआ है, तो ये मैंने
एक कंटेंट का पार्ट था, जैसे कि कुछ कंटेंट्स एडिट करने थे तो उसमें मैंने रखा था। तो आज सबसे पहले तो जाएंगे एंड देन शूट करके सारे कंटेंट रेडी कर लेंगे, बिकॉज़ ये जो पूरा का पूरा प्लानिंग बन रहा है वो अगस्त का है। एंड अपकमिंग सितंबर में जो मुझे प्लानिंग करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, सोशल मीडिया कैलेंडर डिज़ाइन करने हैं, वो सारा आज बेसिकली मीटिंग्स में डिस्कशन होने हैं। तो निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी 12 के आसपास हो ही चुका है। और अगेन मेट्रो इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन बेंगलोर एंड या सो ये मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन का, जो मैंने अभी जस्ट बोमनहली से निकला हूँ, या बोमनहली से निकलने के टाइम मैंने ये शूट किया था। तो आज का जो जर्नी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सुबह निकला हूँ घर से अराउंड 12 PM, सो चिकपेट मेरा जहाँ पे रूम है वहाँ से आते आते अप्रोक्स मुझे 30 to 35 मिनट लग गए। अप्रोक्स 1 बजे मैं मेट्रो में बैठा हूँ। मेट्रो में जो सबसे मज़ेदार बात या मज़ेदार एक्सपीरियंस है वो ये है कि आजकल टाइमिंग आपके कंट्रोल में होती हैं, ट्रैफिक आपके कंट्रोल में होती हैं। और बेंगलोर में अगर ये 2 चीज़ आप मैनेज कर पाते हो, ट्रैफिक प्लस टाइमिंग, तो आप एक अच्छा ट्रैवलिंग, एक हेल्दी ट्रैवलिंग, एक टेंशन फ्री ट्रैवलिंग करके अपना काम कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ही रहा। जब मैं चिकपेट से निकला तो अप्रोक्स 20 मिनट लगा मुझे आरबी रोड, राष्ट्रीय विद्यालय रोड पहुंचने में। फिर वहाँ मैंने ग्रीन लाइन से येलो लाइन स्विच किया, फिर वहाँ से मैं निकला हूँ। तो आरबी रोड से बोमनहली तक, जो कि आप देख रहे हो ये जो स्टेशन है, ये बोमनहली का येलो लाइन है। तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगे थे अप्रोक्स हार्डली 10 मिनट, बिकॉज़ ये बहुत सामने है। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 6 स्टेशन या 6 स्टेशन पड़ते हैं। फिर यहाँ से मैं वॉक करके निकला एंड जो बोमनहली मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेरा जो ऑफिस है वो अप्रोक्स 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो मौसम आज का बहुत ही वेदर जो है ना, बहुत ही कूल था। हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत ही क्लाउडी था। उसके बाद वॉक करने में भी मज़ा आ रहा था, थोड़ी हल्की हल्की हवाई चल रही थी। और मतलब लगा ही नहीं कि मैं कब स्टेशन से निकला और कब मैं अपने साइट पे पहुंच गया। तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जब से मेट्रो, येलो लाइन मेट्रो स्पेशली जब से बनी है। और इस तरीके से मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, लोयरा फर्नीचर डिज़ाइन इनके ऑफिस पे। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो हमारे जो वर्क प्लेस हैं वहाँ पे आज डेकोरेट किया गया था गणेश जी का पूरा डेकोरेशन। गणेश चतुर्थी था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, पूजा हुआ था। और मैं गणेश चतुर्थी के दिन तो गया नहीं था ऑफिस, तो उन्हीं का कुछ BTS वगैरह मैंने शूट करे। फिर जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अपकमिंग जो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हो रहे थे, अनलोडिंग लोडिंग हो रहे थे, इन सारी चीज़ों का भी मैंने कुछ BTS शूट किया। कुछ पैकेजिंग हो रही थी, फर्नीचर्स जो डिलीवरी के लिए जा रहे थे साइट पे, उनका चेकिंग हुआ, उनके कंटेंट्स या उनके मैंने BTS लिए। और ओवरऑल ये सारा शूट मैंने किया है अप्रॉक्स 2-2:30 बजे के आसपास, बिकॉज़ मुझे आज बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ पहुंचने में। उसके बाद पहुंचने के बाद यहाँ पे शूट्स प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूट करने में, और जो उनकी प्री प्लानिंग होती है, डिस्कशन होती है जो बेसिकली मैम के साथ, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो अप्रॉक्स 2-2:30 बजे मैंने ये सारा चीज़ शूट किया है। और लंच मेरा आज भी स्किप हो गया, बिकॉज़ मैं लेट उठा, लेट साइड पे पहुंचा, और ये पूरा का पूरा काम हुआ। अगेन मैं घर आ चुका हूँ अप्रॉक्स 3:30, और आने नहीं, सॉरी 5:30, सॉरी 2:30 या 2 के आसपास तो मैं साइड पे ही था, बट 5 बजे के आसपास मैं आया हूँ आज। और ये आज का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ माई फूडिंग, इन टर्म्स ऑफ माई लिविंग स्टाइल। 2028 अगस्त 28 ट्रूली ये बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस है। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि 28 अगस्त 2025 दिन थर्सडे शाम 5:30 मैं अपना लंच बना रहा हूँ। और लंच में मैंने बेसिकली आज आने के टाइम चिकपेट मार्केट से ही, KR मार्केट के सामने ही है, तो आने के टाइम मैंने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, कुछ ग्रीन वेजिटेबल, जिसमें से मेरा फेवरेट करेला। और सबसे पहले मैंने चावल बना रखे थे। जब मैं नहाने के लिए गया, जब मैंने वॉशरूम में एंट्री करा, तो उस टाइम मैंने चावल चढ़ा रखे थे। नहाने के आने के बाद
चावल बन चुका था, क्योंकि मैं नहाने के बाद फिर थोड़ा सा कपड़े वॉश करे, उसके बाद जो मेरे कुछ घर थे उसको क्लीनिंग किया, झाड़ू पोछा किया, एंड देन फिर मैंने नहाने के लिए किया था। तो नहा चुका हूँ, लंच बना रहा हूँ और ये मेरा लंच प्लस डिनर होने वाला है। तो इसमें मैंने बनाया है राइस, दाल तो नहीं बना आज, करेले का सब्जी, आई मीन करेले का भुजिया, गीली राइस है थोड़ी सी तो चल जाएगा भुजिया के साथ, और काफ़ी ज़्यादा भूख लगा है तो मैं आज बिल्कुल बनाने का मूड में नहीं हूँ और मन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और भूख लगी है तो मुझे खाना है। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं खा सकता हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं क्या है, बाहर मैं मर जाऊँ लेकिन बाहर मुझे खाना पसंद नहीं है। तो मैं करेले का भुजिया बना रहा हूँ, राइस ऑलरेडी बन चुका है। और करेले का भुजिया आपको मैं बता दूँ, अगर आप नए हो या फिर बनाना चाहते हो, सबसे पहले थोड़ी सी तेल लगाओ अपनी कढ़ाई में, उसके बाद थोड़ा जीरा और जो मेथी होते हैं उसको छन करो, और स्लाइस जो आप कट कर रहे होते हैं, जो आपके पास पीसेस होती हैं करेले की, छोटी छोटी पीसेस होती है चॉप किए होते हैं, उसको आप हल्के हाथों से डालो, ताकि जो ऑयल है ना वो आपके बॉडी या स्किन पे ना जाए, क्योंकि किचन में ना एक बहुत ही डिजास्टर चीज़ें होती हैं, अगर आप केयरफुली अगर आप काम नहीं करते हो, ध्यान नहीं रखते हो, तो मे भी आपको चोट भी लग सकता है। खासकर मैं बहुत बताना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं घर पे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं काम करना चाहिए, ऐसे किचन में जाना नहीं चाहिए, अगर गए हैं या फिर कोई हैं तो बड़े होने चाहिए, ताकि उनका एक सर्विलेंस रहे, गाइडेंस रहे, और लाइक बहुत ही केयरफुली आपको चीज़ें कुक करनी होंगी किचन में, जब तक हो आपको केयरफुली हर चीज़ हैंडल करनी होती है। और अगर आप गैस यूज़ कर रहे हो तब तो ये जो केयरनेस है या फिर जो केयर है वो आपको दोगुनी पड़ जाती है, ठीक है, आपको डबल टाइम से अच्छे से केयर करनी होगी। हालांकि मैं इंडक्शन से बनाते तो उतनी ज़्यादा है नहीं प्रॉब्लम, बट हाँ, इसको मिला लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं, और फिर इसको हम लोग थोड़ी सी हल्की आंच में, हल्की फ्लेम में इसको हम लोग ढक देंगे, सो दैट कि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिल जाए, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के जो फ्लेवर्स हैं, लाइक मसाले और नमक और बाकी चीज़ें, बट थोड़ा अच्छे से मिला लो, एंड देन फिर आप इसको रखो, जैसा कि मेरे साथ हुआ अभी, लाइक ओके टाइम दिखाते हैं, एक सेकेंड, टाइम पता नहीं विजिबल है कि नहीं, स्क्रीन ज़्यादा वाइट है क्या, ओके सी, सो 5:16, मैं 5:16 28 अगस्त 2025 थर्सडे को ये डिनर प्लस लंच प्लस डिनर बना रहा हूँ, क्योंकि जो बचेगा वही मैं डिनर पे करूँगा, ठीक है। तो ये है आज का बेसिकली ओवरऑल एक लाइफ जर्नी डॉक्यूमेंट्री। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ ग्रीन वेजिटेबल के साथ साथ कुछ सैलेड लेके आए हैं, जैसे कि आपके पास बीटरूट दिखेंगे एंड कैरेट, और इसको मैं बना लेता हूँ सैलेड। तो आज बेसिकली लंच में मेरा जो मेन्यू है वो राइस, करेले का भुजिया, सैलेड एंड ऑमलेट भी बनाऊंगा, क्योंकि ऑमलेट थोड़ा सा लगता है कि वैराइटीज ऐड हो जाती है, और प्लस में अचार तो आप देख ही रहे हो, घर का बना हुआ अचार है। तो ये भी चीज़ें यूज़ होने वाले हैं आज के इस लंच में, एंड या this is all about today's experience, and I hope you like this video, and thank you so much for your time, because यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो डेफिनेटली आप मेरे रेगुलर ऑडियंस हो, रेगुलर सपोर्टर हो, एंड सबसे स्पेशली आपको थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस जर्नी में जुड़े हो, आप मेरे इस जर्नी में साथ हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अच्छा लग रहा है, अब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक से मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से डॉक्यूमेंट्री करना स्टार्ट कर रहा हूँ डेली ब्लॉग के फॉर्म में, पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पॉजिटिव, और एक इनर जो हैप्पीनेस है ना वो फील होती है। मतलब ऑफकोर्स कि मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ तो ये एक लॉन्ग टर्म तक रहने वाली चीज़ है, बट मुझे अभी जो एक प्रेजेंटली हैप्पीनेस फील होती है या फिर एक सेटिस्फेक्शन ना, वो मज़ेदार होता है। क्योंकि कभी कभी मैं जब फ्री होता हूँ या फिर कभी मन नहीं लगता है तो लोग मूवीज़ देखते हैं, इवन मैं भी एक टाइम स्पेंड करता था मूवीज़ देखने के लिए, बट आजकल मैं अपना ब्लॉग देखता हूँ ना तो बहुत ही मतलब एक होता है ना, एक बहुत ही पीस या बहुत ही सुकून वाला फील होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टुवर्ड्स माय ओन कंटेंट, टुवर्ड्स माय ओन ब्लॉगिंग। तो
ये एक रहा है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी आप किचन में चाकू का यूज़ कर रहे हो, स्पेशली केयरफुली आप यूज़ कीजिए। अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो छलनी का यूज़ कीजिए, सो दैट कि आप ईज़िली टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे, ईज़िली चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कुकिंग और किचन एक्टिविटी। अक्सर मैं बोलता हूँ बच्चों को किचन में जाने से पहले अच्छे से उनको टेक केयर कीजिए, अदरवाइज़ उनको ना ही भेजिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ऑलमोस्ट मेरा बन गया है खाने का, कुछ देर में हो जाएगा मेरा लाइक जो भी आज का लंच का प्लानिंग है। तो यहाँ तक देखने के लिए और यहाँ तक आप मेरे साथ होने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगैन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, एंड most probably another blog that is called my next day. Thank you so much guys, and good night अगर आप मुझे रात को देख रहे हो, and have a good day if you are watching my daytime. Okay, thank you, see you, bye bye, take care, have a good day, sweet dream, bye bye guys, bye. और यहाँ पे अभी पक रहा है मेरा करेले का भुजिया। तो मैंने आज लंच में बनाया करेले का भुजिया, सैलेड, ऑमलेट और राइस ऑलरेडी मेरा बन चुका था, क्योंकि जब मैं नहाने के लिए गया था तो नहाने से पहले मैंने राइस को चढ़ा रखे थे। तो राइस बहुत ही परफेक्टली अच्छे से पका है। थोड़ा सा इसको मैं ढक दे रहा हूँ, कवर कर देता हूँ, सो दैट कि इसकी जो बची खुची पानी है, वाटर है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मेरा आज का लंच आपने देख लिया। अब थोड़ा सा मैं रेडी कर लेता हूँ अच्छे से ऑमलेट एंड ऑल।